दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सेतिया। मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ। आपके खुद के चैनल सोनू दा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हेल्थ की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो आदतें होती है वो हमारे स्वास्थ्य का निर्माण करती है। तो जैसे कि आपको हम बताना चाहें कि 5 ऐसे तरीके हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट लाकर हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम जैसे कि बात करते हैं पानी पीने की। पानी हम पीते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं मालूम है, यहाँ तक कि 95% लोगों को ये नहीं मालूम है पानी कैसे पीना चाहिए। पानी पीने का सही तरीका है टुकड़ों में पानी पीना। पानी हमें रुक रुक के पीना चाहिए, चबा चबा के पीना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट है दोस्तों कि हमारे शरीर का जो निर्माण है, ज़्यादातर हमारे जो अंदर पानी 95% हिस्सा जो है पानी का है, 95% हिस्सा। और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन गलत तरीके से पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारी बीमारी को निमंत्रण दे देते हैं। पानी हमेशा टुकड़ों में पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए, यूँ कहें कि चबा चबा कर पीना चाहिए। पानी को एकदम पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान होते हैं। दूसरा है दोस्तों खाना खाने का सही तरीका। खाना हम बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं। कई बार तो हमने ये देखा है ज़्यादातर लोगों को कि बहुत ही स्पीड से वो खाने को निगल जाते हैं। ये आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें खाना 32 बार चबा कर खाना चाहिए। 50% हमें खाने को मुंह में ही अच्छी तरह चबाना चाहिए, जिससे कि वो डाइजेस्ट होने में इजी हो जाएगा। हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को कम जोर लगाना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स ज़्यादा मिल पाएँ। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें खाने को 32 बार चबा कर खाना चाहिए। तीसरा दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की एक हैबिट बनी हुई है, सुबह उठ के ब्रश करते हैं वो। तो ब्रश करने के लिए दोस्तों आयुर्वेद में इसके बारे में जो सही जानकारी दी गई है वो ये है कि हमें ब्रश सुबह की बजाय रात को करके सोना चाहिए। दिन भर में जो हम खाते हैं वो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है और हम यूँ ही सो जाते हैं। तो हम जब सो जाते हैं तो जो खाना हमारे दांतों में फंसा हुआ है वो सड़ने लगता है, और बहुत सारी सड़ने से स्मेल भी हो जाती है मुंह में। और सुबह उठ के हम उसे साफ़ करते हैं, ब्रश करते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ये सोचिए कि जैसे हम लोग जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उन्हें अगर रात को ही धोते हैं तो हमें कम जोर लगाना पड़ता है। यदि वो रात भर पड़े रहेंगे और सुबह हम उन बर्तनों को साफ़ करेंगे तो हमारा जोर भी ज़्यादा लगेगा और बर्तन भी घिस जाएगा। इसी तरह से हमारे दांत हैं, यदि हम लोग रात को ब्रश करके सोएंगे तो हमारे जो है मुंह में स्मेल भी नहीं होगी और हमारे दांत भी नहीं घिसेंगे। इसीलिए ब्रश करने की जो हैबिट है हमें रात को करनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट इसका ये है दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर लार है, यानी कि स्लाइवा है जो, वो बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे शरीर को उपयोग होता है। हम उसको जब सुबह उठ के ब्रश करके वेस्ट कर देंगे तो हमारे अंदर बीमारियों का आगमन होगा। यदि हम उसको सुबह उठ के ब्रश नहीं करेंगे और पानी पिएंगे, वो लार्वा हमारे अंदर जाएगा और हमारे अंदर जो है मतलब काफ़ी बेनिफिट हमें वो देगा। खाना डाइजेस्ट करने में हमें काफ़ी मदद करेगा, हमारे ऑर्गन्स की काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसीलिए उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। सुबह ब्रश करके हमें रात को ही ब्रश करके सोना चाहिए। उस लार का बेनिफिट आपको मैं कैसे समझाऊं, आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप ये देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कुत्ते को जब चोट लगती है तो वो कैसे ठीक करता है, वो उस चोट को चाट चाट के ठीक कर लेता है। बेसिकली वो एक सिद्धांत काम कर रहा है कि वो चाटता है तो वो लार जो है उसकी जख्म पे लग गई और वो ठीक हो गया। लेकिन वो मरता कब है, जब वो चाट नहीं पाता। जैसे उसके सिर पे जब चोट लगती है तो वो उसको चाट नहीं पाता है, इसीलिए वो मर जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये लार का महत्व है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है। और खाना खाने का जो सबसे सही तरीका है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि हमें खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद
पानी पीना चाहिए, खाने के साथ हमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए। उस एग्ज़ाम्पल को मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एक आग लगी है, आग के ऊपर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि उसमें से धुआं निकलेगा। सेम ऐसे ही हमारे पेट के अंदर एक जठर अग्नि होती है। वो जठर अग्नि जब तीव्र होती है, यानी कि वो खाने को डाइजेस्ट करती है गर्मी से अपनी, लेकिन जब हम खाना खाते हैं उसके साथ हम पानी पी लेते हैं या बाद में हम पानी पी लेते हैं, तो उस अग्नि के जब वो पानी मिलता है वहाँ जाकर, तो गैस बनती है, जो बहुत सारी बीमारियों का रीज़न्स बनता है उससे। इसीलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ताकि वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उसको ज़्यादा जोर भी ना लगाना पड़े। और सही तरीका तो ये है। और पानी को हमें सुबह ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, शाम को धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाए वैसे वैसे उसकी मात्रा घटानी है। सुबह ज़्यादा मात्रा में पीना है, शाम को कम पीना है। तो सही स्वस्थ रहने का ये सूत्र है, जो कि अभी हम कुछ ही विषय पे बात कर पाए हैं। आयुर्वेद तो बहुत बड़ा चैप्टर है, 5000 साल पुराना, 7000 से ज़्यादा सूत्र है आयुर्वेद में, जो जीवन को जीने में हमारे सहायक बनाते हैं हमें। लेकिन दोस्तों, आज हम उसमें से कुछ ही बात कर पाए हैं, ताकि वीडियो हमारा लंबा ना बने। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस जिनसे हमें नॉलेज मिले, जानकारी मिले, आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास में हो माया, तीजा सुख है कुलवंती नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। तो आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसकी काया निरोगी है, यानी कि बीमार नहीं है। यदि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप बीमारियां आपके शरीर को लग गई हैं, तो उस पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है कि हम सारा जीवन पैसा कमाने के लिए लगे रहते हैं और लास्ट में वो सारा जो कमाया हुआ पैसा है वो शरीर को ठीक करने में खर्च कर देते हैं। इसीलिए अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को हमें बदल कर स्वस्थ रहना है। जिन नियमों की आज हमने बात की है, इन पे विस्तार पे बात करने के लिए एक एक पॉइंट पे लगभग एक एक 2-2 घंटे का चैप्टर अगली वीडियोस में आएगा। यदि आप चाहते हैं कि उनकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिले, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। नमस्कार।